हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र की अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अभी तक जो है 20 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग 21 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है उसको कवर करेंगे। ये जो सीरीज़ है आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप इस सीरीज़ को दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोगों के ये सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। घटना चक्र की सीरीज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगी हिस्ट्री की और बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस की। लगभग आप मानिए कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके पहले चैप्टर में हिस्ट्री के 36 क्वेश्चंस हैं, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन तक इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस साइमल्टेनियसली लॉन्च कर देंगे। डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट जो है वो आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में करवाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीके की जो सीरीज़ है वो भी विद इन 4 to 5 डेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस करंट अफेयर को है हम लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आपकी एलिमिनेशन स्किल्स है जो वो भी डेवलप हो जाए, वो हम कवर करेंगे यूपीएससी के भी और स्टेट पीएससी के भी। तो दोस्तों इन डिस्कशंस की जो भी पीडीएफ है, जैसे घटना चक्र या फिर कोई भी करंट अफेयर की, तो आप उन पीडीएफ्स को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से अवेल कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा जिस पे लिखा होगा ट्रू आईएएस एंड पीसीएस आर सिंप्लीफाइड वे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे दिए गए जीमेल आईडी पर trueies1995@gmail.com पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको ये बताना है जो मेगालिथ है, मेगालिथ की पहचान क्या है? इनमें से आप किन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज मेगालिथ? क्या ये केव्स हैं हर्मिट्स के लिए, साधुओं के लिए गुफाएं? क्या ये ब्यूरल साइट्स हैं, दफन स्थल हैं? ये टेम्पल साइट्स हैं, मंदिर स्थल हैं? या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये दफन स्थल है। ये एक प्रकार की ब्यूरल साइट्स हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेगालिथ जो है दोस्तों, आप उनको ब्यूरल साइट्स की तरह रेफर कर सकते हैं। ये दफन स्थल है, ये एक तरीके की कब्रिस्तान है दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो है वो पत्थर देखने को मिलते हैं। जहाँ पर इंसान रहते थे उससे काफ़ी दूरी पर ये बनाए गए। ऑब्वियस ही बात है, घर और कब्रिस्तान एक साथ तो नहीं हो सकते, तो ये थोड़ी सी दूरी पर बनाए गए। दोस्तों मेगालिथ जो है ना, आप उनको वैसे तो ब्यूरल साइट्स मान सकते हो, ये ब्यूरल या फिर पोस्ट ब्यूरल रिचुअल्स करने के लिए ज़्यादातर एसोसिएटेड हैं। लेकिन कुछ जो हैं ये एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर मेमोरियल्स की तरह इनको यूज़ करा जाता था। मेमोरियल्स मतलब क्या? मान लीजिए किसी गांव में कोई महान पर्सन, कोई हीरोइक एक्ट जिसने करा हो, ठीक है, गाँव के लोगों की जान बचाए हो, या कोई भी वो गाँव में पॉपुलर इंसान हो, तो उसका एक चिन्ह जो है वो लगाकर गांव वाले जो हैं वो लगा देंगे। और ये भी एक तरीके का मेगालिथ स्ट्रक्चर ही होगा। ये बड़े सारे टाइप के होते थे, इनके बड़े सारे नाम होते थे, जैसे चेम्बर टॉम, डॉलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल जिसको हम लोग बोलते थे, क्रोमलेच, या फिर पिट सर्कल्स। तो दोस्तों ये हमने टॉपिक कवर करा अपना मेगालिथिक साइट से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको ये बताना है ऐश माउंट राक का टीला जो हमें न्यूलिथिक साइट से मिला है, वो कौन सी न्यूलिथिक साइट से हमें मिला है? राक का टीला बूदीहल से मिला है, संकना कुल्लू से मिला है, कोलदीवा से मिला है, या ब्रह्मगिरी से मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये आपको संगना कुल्लू से जो है राक का टीला मिला है, ऐश माउंट मिला है। ऐश माउंट जो है दोस्तों वो आपको मेगालिथिक साइट जो है संगना कुल्लू, वहाँ से देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है ये संगना कुल्लू साइट है कहाँ पर? तो ये कर्नाटका में मैसूर शहर के अंदर बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है वाली साइट। नाम है इसका संगना कुल्लू। यहाँ पर देखिए संगना कुल्लू। तो यहाँ पर जो है 2 जगह पर ये फाउंड करे गए हैं इस तरीके के ऐश माउंट। मतलब पर्टिकुलर साइट में भी 2 जगहें हैं। एक जगह है दोस्तों पिकलीहल और दूसरी है उतनूर। पिकलीहल और उतनूर कर्नाटका के अंदर यहाँ पर फाउंड करे गए हैं, यहाँ पर भी फाउंड करे गए हैं एक्चुअली, ठीक है, उतनूर और पिकलीहल में। तो ये जो ऐश माउंट्स हैं यहाँ पर आपको बर्न्ड रेलिक्स जो है, ठीक है, बर्न्ड रेलिक्स जो है वो आपको नियोलिथिक जो हर्ड्समैन कम्युनिटी रहती थी उनके देखने को मिले हैं, उनके सीजनल कैंप्स के देखने को मिले हैं। मान लीजिए ये हर्ड्समैन कम्युनिटी क्या है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर अपने ये लोग टाइम टू टाइम प्लेसेस से मूव कर रहे हैं, प्लेस ए टू प्लेस बी। तो यहाँ पर जब कोई इनके गाय भैंस भेड़ बकरी ये मर गई, या फिर ये इंसान खुद भी मर गए, ठीक है, और इनकी जो चीज़ें हैं तो वो सब जो हैं वो जली हुई फॉर्म में उनके जो रेलिक्स हैं वो हमें मिले हैं, बर्न्ट रेलिक्स मिले हैं। यहाँ पर हमें ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने भीमबेटका से रिलेटेड है। आपको ये बताना है भीमबेटका इनमें से किस चीज़ के लिए फेमस है। पहला ऑप्शन रॉक पेंटिंग्स, दूसरा बुद्धिस्ट स्टैचू, तीसरा मिनरल्स, चौथा सोन रिवर का यहाँ से ओरिजिन हुआ है, सोन नदी का ओरिजिन हुआ है। तो दोस्तों भीमबेटका जो है, भीमबेटका के अंदर आपको रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। दोस्तों भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं वो आपको भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, 45 किलोमीटर पश्चिम में आपको देखने को मिलेंगे भीमबेटका रॉक शेल्टर्स भोपाल से। यूनेस्को की लिस्ट में, जो कि उसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट निकलती है, वहाँ पर शेल पिक्चर जो हैं, ठीक है, शेल चित्र जो हैं भीमबेटका के, उनको इंक्लूड करा गया है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो केव्स है ये हमें ये दर्शाते हैं, ये हमें ये बताते हैं, इस चीज़ का इशारा करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे इंसानी जीवन की शुरुआत जो है उसके सबसे पहले नमूने हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो हमें भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। भीमबेटका इज़ वन ऑफ दो साइट्स जहाँ पर आपको अर्लीस्ट ट्रेसेस मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं एनिमल्स की, एलिफेंट की, सांबर की और डियर की। 133 पिक्चरें लगभग रिकवर करी गई है। और कितने रॉक शेल्टर से? 700 रॉक शेल्टर्स थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 700 रॉक शेल्टर्स, 133 पिक्चरें, कितनी इलेबोरेटेड डिटेल में ये सब होगा भीमबेटका के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको ये बताना है इंडिया के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा रॉक शेल्टर है, ठीक है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा पिक्चरें कौन से रॉक शेल्टर से आपको मिली हैं, भारत में किस शेल आशय से आपको सर्वाधिक चित्र जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है घकरिया, दूसरा भीमबेटका, तीसरा लेखिया और चौथा है आदमगढ़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भीमबेटका से आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पिक्चरें जो आपको मिली हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखिए हमने भीमबेटका की एक्सप्लेनेशन को अभी देखा था। 133 पिक्चरें 700 रॉक शेल्टर से। और यहाँ पर आप याद रखिएगा शेल पिक्चर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और एक चीज़ और कि एनिमल्स जो यहाँ पर जिनकी फ़ोटोज़ मिली हमें, एलिफेंट, सांबर और डियर, ठीक है, मतलब हाथी, सांबर और हिरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। इनमें से कौन सी जगह जो है वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ऑप्शंस आपके सामने हैं अजंता, दूसरा भीमबेटका, तीसरा बाघ, चौथा अमरावती। तो सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अगेन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भीमबेटका जो है वो फेमस है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का हमें देखने को मिलता है वो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स और केव्स में देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन जिला, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। रॉक शेल्टर्स जो भीमबेटका के हैं दोस्तों वो विंध्यन माउंटेन्स में फाउंड करे जाते हैं, विंध्यन माउंटेन्स के फुटहिल्स में, जो कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। रॉक पेंटिंग्स जो अजंता और बाघ की है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड टाइम से रिलेटेड है, जबकि जो अमरावती की जो पेंटिंग्स है उसके अंदर जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है उसको एक नाम दिया गया है कैरन आर्किटेक्चर। और ये ऐसा माना जाता है जो शुंग पीरियड था या जो सातवाहन का जो पीरियड था उससे रिलेटेड है ये सारी की सारी रॉक पेंटिंग्स। तो हमने दोस्तों इन ऑप्शंस को भी कवर कर लिया। अजंता और अमरावती की जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर देखिए अब अजंता और बाघ की ये जो पेंटिंग्स हैं ये आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, जबकि जो अमरावती की जो पेंटिंग्स हैं वो आपको शुंग पीरियड या सातवाहन पीरियड से देखने को मिलती हैं। और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं वो भीमबेटका से रिलेटेड है, सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये बताना है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, भारत में आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं। भोपाल में, पचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब अभी तक हमने रायसेन डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था तो उसका एक ये पूरी प्रॉपर जगह जो है वो हमारी इस एक्सप्लेनेशन से कवर हो गई है। द आंसर इज अब्दुल्ला रायसेन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये चीज़ कवर करवाई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका केव्स, रायसेन जिले में आपको देखने को मिलते हैं रॉक शेल्टर्स और केव्स, ठीक है। तो इसने यहाँ पर आपको ये पूरा नाम दे दिया अब्दुल्ला रायसेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है। आपको ये बताना है इनमें से कौन से ऐसा पहला आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने भीमबेटका केव्स को जो है वो विजिट करा और भीमबेटका केव्स में जो आपको रॉक पेंटिंग्स जो देखने को मिली, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, उसकी प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को पहचाना। तो कौन गए थे, ऐसा किसने करा था। ऑप्शंस आपके सामने आर्कियोलॉजिस्ट के नाम है चारों के चारों। मधु स्वरूप वत्स,
दूसरे SD संकालिया, तीसरे VS वकांकर और चौथे VN मिश्रा। तो सोचकर बताइए दोस्तों, फैक्चुअल सवाल है और ये इंपॉर्टेंट भी है स्टेट PSC के लिहाज से। UPSC में तो इस तरह के सवाल नहीं आते, लेकिन स्टेट PSC के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से ऐसे आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि पहली बार जो है भीमबेटका के किले गए और उन्होंने यहाँ पर जो भी रॉक पेंटिंग्स बनी हुई थी उसकी प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को पहचाना? तो दोस्तों इसका आंसर है VS वकांकर जो थे वो गए। भीमबेटका केव्स जो हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा, वो MP के अब्दुल्लागंज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये बेस्ट एग्जांपल है रॉक पेंटिंग्स का प्री हिस्टोरिक एरा से रिलेटेड। इनको डिस्कवर करा गया था VS वकांकर जी के द्वारा 1957 में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए अपनी फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है, ओखर कलर्ड पॉटरी मतलब गेरुआ रंग के बर्तन जो है, जिसको OCP भी कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, इसका नामकरण कहाँ पर हुआ? ये ओखर कलर्ड पॉटरी जो हम ये टर्म बोल रहे हैं, OCP जो हम बोल रहे हैं, इसका नामकरण किया गया था कहाँ पर? हस्तिनापुर, अचित्रा, नो या फिर रेड फोर्ट? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, सोच कर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है हस्तिनापुर। यहाँ पर देखिए, जो डिस्कवरी है और जो नेमिंग करी गई ओखर कलर्ड पॉटरी की, वो BB लाल आर्कियोलॉजिस्ट ने करी 1951 में हस्तिनापुर में। यानी कि यहाँ पर आप UP के पास इसको मान सकते हैं। तो वो आपको दोस्तों यहाँ पर हस्तिनापुर UP में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक पॉटरी मिली है ओखर कलर्ड पॉटरी, गेरुआ रंग की जो है बर्तन आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पर मेन डिस्क्रिप्शन फीचर इनका ये है कि इनका जो कलर है वो ओकर कलर है और गेरुआ रंग दोस्तों यहाँ पर जो पॉटरी के ऊपर है, बर्तनों के ऊपर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे इन पॉटरी को हद से ज़्यादा गर्म करके लाल करके पकाया गया हो और उसके बाद उन पर कलर चढ़ गया हो। ये अपनी पॉटरी जो ये बर्तन है, इनकी दो विशेषताएं और हैं। ये झरझरा चरित्र इनका यानी कि पोरस कैरेक्टर है और ये साइड से एजेस से किनारे से, यहाँ से मान लीजिए इधर से और इधर एजेस से किनारे से ये थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, वन आउट हो रखी हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इतने साल बाद मिलेंगी तो वन आउट ही तो होंगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें पहले हिंट बता रखी है, फिर हमें एक चीज़ बतानी है। हमें बोल रखा है कि चैल्कोलिथिक पीरियड के टाइम पर जो महाराष्ट्र में जो साइट्स डिस्कवर करी गई हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि मुर्दों को गाड़ने की प्रक्रिया जो होती थी वो घरों में ही होती थी, घरों में फ्लोर के नीचे, मतलब अंडरग्राउंड उनको घरों में ही गाड़ा जाता था। तो आपको बताना है किस पोजीशन में उनको गाड़ा जाता था। मतलब अगर ये इंसान है, इसकी डेड बॉडी को गाड़ा गया है, तो पोजीशन होगी क्या ब्यूरियल की घर के अंदर? नॉर्थ टू साउथ फेसिंग, ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन होगी, साउथ टू नॉर्थ पोजीशन होगी, या वेस्ट टू ईस्ट फेसिंग में पर्सन को लिटाया जाएगा? तो आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में। यहाँ पर देखिए, जो जोरवे कल्चर के जो लोग थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र में जो साइड मिली है वो जोरवे कल्चर के नाम से जानी जाती है। ये प्रैक्टिस को जोरवे कल्चर भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहते थे और वॉटल और द्वाब वॉल्स जो है, ये दो तरह की दीवारें दोस्तों, आपको इतना बहुत ज़्यादा भी इतना ये सब चीज़ें जानने की बात नहीं है। और यहाँ पर जो दीवारें थी, जो छत थी वो थैश थी, मतलब वो जो सीके तीलियों उन सब से बनी थी। ये जो लोग हैं, इस साइड के जो लोग हैं, साइड देखिए कौन सी है, चैल्कोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। और महाराष्ट्र के अंदर जो जोरवे कल्चर के जो लोग थे, वो मरने के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे, तो वो लोगों को घरों के अंदर ही जो है ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे। जो बच्चे होते थे उनको 2 अर्न में जो है वो कलश, एक तरीके का बड़ा कलश, बड़े साइज का कलश जिसमें बच्चे फिट हो सके, एक तरीके का कलश ऐसा बनाया जाता था मिट्टी का, उसमें बच्चों को गाड़ा जाता था। ठीक है, और मुंह से मुंह जोड़ते हुए, मतलब मान लीजिए कि अगर एक का फेस ऐसा है तो दूसरे का फेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मुंह से मुंह जोड़ते हुए का मतलब ये है। और हॉरिजॉन्टली जो है इनको गड्ढे में दफनाया जाता था। जबकि जो एडल्ट्स हैं उनको दफनाने की प्रक्रिया क्या होती थी, वो सुपाइन पोजीशन में दफनाए जाते थे। अब सुपाइन पोजीशन किसको बोलते हैं? जिसमें जो पर्सन का सिर होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और पैर जो होते हैं वो साउथ डायरेक्शन में होते हैं। मान लीजिए आप जैसे स्क्रीन देख रहे हैं तो आपके हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मुर्दे को जो है वो गाड़ा जाएगा, सर नॉर्थ डायरेक्शन में और ये साउथ डायरेक्शन में, पैर साउथ डायरेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब ये जो साइट्स हैं कौन कौन सी हैं जिसमें ये प्रैक्टिस, ये जो जोरवे कल्चर है या चैल्कोलिथिक पीरियड की अगर हम लोग बात करें जिसमें ये ब्यूरल प्रैक्टिस फॉलो करी जाती थी, तो साइट्स के नाम है दोस्तों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैमाबाद, दूसरा इनाम गाँव, तीसरा चंदौली और चौथा है निवासा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन इन ब्यूरियल। मतलब इनमें से कौन सी साइट में आपको कंकाल मिला है, कुत्ते का दफन कंकाल मिला है आपको इंसान के कंकाल के साथ। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीएससी इसको बहुत पसंद है। तो ब्रह्मगिरी, दूसरा बुरज़ाहोम, तीसरा चिरान और चौथा मस्की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बुरज़ाहोम। आइए देखते हैं यहाँ पर। बुरज़ाहोम दोस्तों एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट साइट है। ये एक गांव है, उसी के नाम पे साइट का नाम रखा गया है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? कश्मीर वैली के अंदर लोकेटेड है। यूपीएससी में अभी जो इस साल पेपर हुआ था प्रीलिम्स का 2021 का, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बुरज़ाहोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों ह्यूमंस और इंसान और जो जानवर है उसके कंकाल जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिनके ऊपर एक ट्री पैनिंग मार्क्स है। ट्री पैनिंग मार्क्स मतलब बोर्ड होल्स है, मतलब कुछ उनके बॉडी के ऊपर जैसे छेद से हो रखे हैं, ठीक है। तो बड़े सारे गड्ढों में आपको कुत्ते, हिरण अलॉन्ग विथ ह्यूमंस, इन तीनों को एक साथ जैसे गाड़ दिया गया हो, इसके अवशेष तो हैं वो देखने को मिलते हैं। जो इंसानों के जो कंकाल हैं, जो ब्यूरल साइट्स में जो गाड़े गए हैं, वो ध्यान देना दोस्तों, सिटिंग पोजीशन में गाड़े गए हैं। सोचिए ज़रा, इंसानों को सिटिंग पोजीशन में भी दफनाया गया है, ऐसी भी साइट है ये। कितनी इंपॉर्टेंट साइट है, ऐसा पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और जब ये सिटिंग पोजीशन में गाड़ा गया इंसान, जैसे मतलब मान लीजिए ये सिटिंग पोजीशन में जो है ये इंसान जो है वो गाड़ा गया है साइड पर, तो इसके इर्द गिर्द जो है इसके जो एनिमल्स, जो कि ये जब जीवित होगा तो ये पालता होगा, ठीक है, तो उनकी बोन्स भी इनके साथ मिली हैं, बाद में इसी के साथ गाड़ दिया गया। सबसे पहले एक्सकवेशन जो खुदाई करी गई बुरज़ाहोम साइट की, वो दो आर्कियोलॉजिस्ट ने करी। एक का नाम था हेलमेट डी टेरा, दूसरे का नाम था डॉक्टर थॉमसन पैटरसन। 1935 में ये बुरज़ाहोम की जब खुदाई हुई तो ये सब चीज़ें हमें जानने को मिली। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो सेट 1 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। एक सेट 1 का मतलब है यहाँ पर लेक्चर, जो पहला चैप्टर है जो आपको इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र में देखने को मिलेगा। तो आज हमने क्लास तक 30 कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अब 31 से 36 तक हम लोग कवर करेंगे। 36 क्वेश्चन ही हैं चैप्टर 1 में। तो आपका ये जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो पॉलिटिकल साइंस की, जो इंडियन पॉलिटी की जो घटना चक्र है, वो भी सीरीज इसके साथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो अदर इनिशिएटिव्स हैं जैसे करंट अफेयर, स्टैटिक सीरीज, वो भी आप देखते रहिए। तो इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।